नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तराखंड के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो रण का प्रण फिलहाल ये दोनों प्रत्याशी ले चुके हैं। जी हां, उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट पर 31 मई को होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। और भले ही कांग्रेस अंतःकलह से जूझ रही हो और फिर भी बीजेपी के प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और कल यानी कि 11 मई को चंपावत उपचुनाव के लिए उतारी गई कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी नामांकन करेंगी। और आपको बता दें कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में केंद्र से लेकर राज्य तक के नेताओं का नाम शुमार किया है। खास बात यह है कि इस चुनाव के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव का नाम भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस किसी को भी ले आए जीतने वाली नहीं है। कांग्रेस ने चंपावत में ऐसे प्रत्याशी को दिया है जो बहुत ही कमजोर है। यह बीजेपी का बड़ा दावा है। बीजेपी का कहना है कि निर्मला की बजाय अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लड़ते तो मजा आता। लेकिन जीत का दावा कर रही आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़े ही बिना हथियार डाल चुकी है और आपने साफ कर दिया है कि वो चंपावत उपचुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस देखिए स्टार प्रचारक क्या और किसी को भी ले आए, अच्छा है। वो लोग थोड़ा यहाँ गर्मियों का मौसम है तो नैनीताल रानीखेत भ्रमण करके घूम के अपना सैर वगैरह कर लेंगे, ठीक है। इतना वीक कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है, सरेंडर किया है पहले दिन ही। हरीश रावत जी लड़ लेते तो मज़ा आता, दो पहलवान लड़ रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी और एक पूर्व मुख्यमंत्री लड़ लेते, या करण मेहरा जी लड़ लेते, क्या दिक्कत थी, या आपका कापड़ी जी लड़ लेते, या यशपाल आर्य जी लड़ लेते। तो मजबूत पहलवान अगर दंगल में होता है तो जनता को ही मजा आता है। अब एक तरफ इतना हमारा है तो मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से जिस भी क्षेत्र में मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो जनता हमेशा मुख्यमंत्री को जिताती है। जनता को विकास चाहिए। एक नॉर्मल विधायक, एक अपोजिशन का विधायक अगर जीत भी जाएगा तो क्या कर लेगा, वो कितना ही मेहनती और ईमानदार हो, क्या कर लेगा। लेकिन सरकार में मुख्यमंत्री अगर वहाँ के प्रतिनिधि बनते हैं तो उस क्या कहते हैं विधानसभा के भाग्य उदय होता है। और हर तरीका के तो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन ही होती है, पब्लिक को सब मालूम है लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, भूतो ना भविष्यति। ना आज तक उत्तराखंड में इतने बड़े मार्जिन से कोई विधायक चुनाव जीता होगा, ना आने वाले 2 दशक तक जीतने वाला है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि भाजपा के साथ जनाधार है, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी को खटीमा की जनता ने हराने का कार्य किया और वो चंपावत से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ के वो 2 बार जनप्रतिनिधि रहे और उसके बाद भी जनता ने उन्हें नकार दिया। ये दर्शा रहा है कि जनप्रतिनिधि रहते हुए उन्होंने जनता के हितों को साधने के बजाय अपने हित को साधने का कार्य किया। और जब से चुनाव खत्म हुए तब से जिस तरीके से प्रदेश हो या देश हो, जहाँ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और आपने देखा रोजगार को लेकर के जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स सड़कों पर थे, जिनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने थाली ताली दिए तक बजवा दिए, वो जिस तरीके से संघर्षरत थे, पैरामेडिकल स्टाफ संघर्षरत है, बेरोजगार संघ संघर्षरत है। मुझे लगता है कि जनता चंपावत की बड़ी समझदार है और वो सोच समझ के फैसला लेगी। निर्मला गहतोड़ी जी एक संघर्ष करने वाली महिला है, एक अच्छी कार्यकर्ता है, एक सशक्त महिला है, तो बिल्कुल महिलाओं का वोट परसेंटेज उत्तराखंड में ज्यादा होता है। महिलाएं बाहर निकल के वोट ज्यादा करती हैं और अपने एक महिला मातृशक्ति चुनाव में खड़ी हुई है तो वो मातृशक्ति को जिताने का कार्य विचार नहीं कर रहा था, लेकिन ये सब लोग मेरे बारे में विचार कर रहे थे। लेकिन मेरी उस समय थोड़ा मैंने जिद कर ली। वैसे मैं संगठन के सामने कभी जिद नहीं करता हूं, और मैंने जिद करी कि नहीं, मैं यहीं से लड़ूंगा। और मुझे लगा कि लगातार मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन मैं कम समय दे पाया हूं, नहीं जा पाया। और चुनाव परिणाम आप सबके सामने है। इस बार जब सीट चयन की बात आई तो अनेकों स्थानों से सभी भाइयों ने, हमारी पार्टी के भाइयों ने तो आगे आकर कहा ही कहा, आज एक दिन ऐसा हो गया। हाँ, देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि कोई भी पार्टी का काम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, और उत्तराखंड के हित में जो ज्वलंत मुद्दे हैं
जल जंगल ज़मीन के मुद्दे हैं और जितने भी ऐसे चीज़ें हैं जो सरकार द्वारा छुपाई जा रही हैं या जनता के हित में काम नहीं किया जा रहा, उसको उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना भी है, उसके खिलाफ आवाज़ को उठाना भी है। तो देखिए, प्रदेश हित में हमें ऐसा नहीं लगता कि उपचुनाव लड़के कोई पूरे प्रदेश का हित होने वाला है। और चूँकि कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपचुनाव को लेकर के जो जोड़ तोड़ की राजनीति की जा रही है और जिस प्रकार से अभी तबादले किए गए बहुत सारे अधिकारियों को, पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चंपावत के आसपास और चंपावत में उनके तबादले कर दिए हैं क्योंकि चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। साथ ही ऐसा भी सुनने में आया है कि जो उनके नोडल अफसर हैं, जो वो सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर हैं, जो कि कहीं ना कहीं आचार संहिता का इससे उल्लंघन होता है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी इन सब मुद्दों को उठाती रहेगी और सरकार अगर सही से काम नहीं करती है, क्योंकि सरकार ने 100 दिन का समय मांगा था और कहा था हम 100 दिन में जनहित में काम करेंगे, लेकिन अभी तक एक भी काम ऐसा नहीं हुआ है जिससे ये साबित होता हो कि जनहित में, उत्तराखंड के हित में कोई काम हो। तो लगातार चंपावत का जो सेमी संग्राम है, सेमी संग्राम इसलिए क्योंकि उपचुनाव है वहां पर और इसमें सीएम धामी के सामने कांग्रेस से प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी हैं। और यहां पर साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से स्टेप बैक कर लिया है उपचुनाव से, ये और हवाला ये दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो अब निकाय चुनाव में प्रदर्शन के लिए तैयारी करती हुई नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही थी उपचुनाव में सीएम धामी के लिए प्रत्याशी उतारेगी, वो कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने के लिए स्टेप बैक करती हुई नजर आ रही है। तो चंपावत में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। आपको बता दें कि खटीमा से अपनी सीट हारने के बाद उपचुनाव कराना है क्योंकि सीएम धामी को 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी है और सदस्यता लेने के चलते उन्हें विधायक रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब संगठन ने, बीजेपी संगठन ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया और भरोसा जताते हुए बीजेपी संगठन ने एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री की कमान दी है। लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि सदन की सदस्यता लेना, जिसके लिए सीएम धामी ने चंपावत से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और अब उनके सामने कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और प्रत्याशी के रूप में निर्मला गहतोड़ी, जो एक लंबा अनुभव रहती हैं और बीजेपी को काफ़ी चुनौती दे सकती हैं। लेकिन कांग्रेस पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि कांग्रेस ने एक कमज़ोर प्रत्याशी उतारा है। तो रण का प्रण फिलहाल ये दोनों प्रत्याशी ले चुके हैं और अब जीत किसकी होगी ये भी देखने वाली बात है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस मुकाबले को और ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है और स्टेप बैक कर लिया है। अब सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, यानी सीएम धामी और निर्मला गहतोड़ी के बीच में सीधी टक्कर है। इसी पर चर्चा करेंगे और मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। लखपत बुटोला जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद हैं इस खास चर्चा में। सीमा डोरा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और साथ ही दिनेश शक्ति त्रिखा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में मौजूद हैं। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश शक्ति त्रिखा जी, शुरुआत इस चर्चा की आपसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो जिस तरीके से अभी कुछ दिनों के फ्लैशबैक में जाएं, ज़्यादा नहीं 2-4 दिनों के फ्लैशबैक में जाएं, तो आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आरोप जड़ा था कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस वॉक ओवर दे रही है कमजोर प्रत्याशी उतार के, और खुद अब स्टेप बैक कर लिया है। क्या कुछ राजनीति प्रभावित होगी इससे?
दिनेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लखपत बुटोला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। लखपत जी, जिस तरीके से बात को समझने की कोशिश की जाए तो अब आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर स्टेप बैक कर लिया है, और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर सीधा आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी कि कांग्रेस का अगर किसी ने खेल खराब किया है तो वो आम आदमी पार्टी ने खराब किया है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी आपका खेल नहीं खराब करेगी और पीछे हट गई है। कैसे अब आपकी राजनीति प्रभावित हो रही है? फिलहाल संपर्क टूट गया है और जुड़ने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें केंद्र से लेकर प्रदेश के तमाम हाई लेवल के नेता शामिल हैं इसमें। और अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि इन नेताओं को सिर्फ उत्तराखंड भ्रमण पर बुलाया गया है, और कांग्रेस ने चंपावत में कमजोर प्रत्याशी उतारा है, जिसका नतीजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो वहीं कॉन्फिडेंस के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस में भी बीजेपी नजर आ रही है। तो लगातार 11 मई को निर्मला गहतोड़ी अपना नामांकन कराएंगी, तो वहीं बीजेपी की ओर से सीएम धामी अपना नामांकन करा चुके हैं। तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी प्रचार करेंगी, और बीजेपी ने भी तमाम अपने नेताओं की लिस्ट जारी कर दी है। और लगातार जिस तरीके से मैदान में कूद चुकी है बीजेपी पूरी तरीके से, क्योंकि ये सीएम धामी के अस्तित्व की लड़ाई है। खटीमा से वो हार गए थे, और यहाँ पर खटीमा से हारने के बाद भुवन चंद कापड़ी ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी, और अब जिस तरीके से सीएम बने रहने के लिए उन्हें सदन की सदस्यता लेनी है, तो इसके लिए उन्होंने चंपावत को चुना है। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद रण का प्रण में आप सभी का स्वागत है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश शक्ति जी त्रिखा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं, और लखपत बुटोला जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। थोड़ी देर में सीमा डोरा जी भी जुड़ेंगी, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की। दिनेश शक्ति त्रिखा जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी जी सर, समझना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप, अभी कुछ दिनों के फ्लैशबैक में जाए तो बड़ा आरोप लगा दिया था कांग्रेस पर कि कांग्रेस जो है वो कमजोर प्रत्याशी उतार के वॉकओवर दे रही है बीजेपी को। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था, लेकिन अब स्टेप बैक ही कर लिया आम आदमी पार्टी ने। किस तरीके से राजनीति प्रभावित होगी? दिनेश जी, हाँ जी, समझना चाहेंगे आपसे। हेलो, जी जी हाँ जी, सर, जिस तरीके से भी आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप जड़ा था कांग्रेस पर कि कांग्रेस कमजोर प्रत्याशी उतार के वॉकओवर दे रही है कहीं ना कहीं बीजेपी को, लेकिन अब स्टेप बैक कर लिया है आम आदमी पार्टी ने। किस तरीके से राजनीति प्रभावित होगी, समझना चाहेंगे आपसे। इसके अंदर जो वॉकआउट कर रही है, जैसे कि आप पार्टी कह रही है, 2 दिन जो ज्वाइन किया है, और ज्योति जी को चंपावत में आगे प्रत्याशी को खड़ा नहीं करना चाहते या सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि इसके अंदर सबको मालूम हो गया था कि किसी न किसी वजह से ही ज्योति जी को आम पार्टी के अंदर लाया गया है, और किसी वजह से ही इसी को लगाया जाएगा। जब इनके ऊपर ही लाठे लगने लगे कि इन्होंने सौदेबाजी कर ली है भाजपा से भी और कांग्रेस से भी, कि किसी तरीके से हम कुछ वोटों को काटे, वोटों को काटने के बाद ज्ञानी जी को फायदा उठाएं या निर्मला जी को फायदा उठाएं। जब इनकी आपस में सौदेबाजी नहीं हुई तो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। ये एक राजनीतिक स्टंट है। इस राजनीतिक स्टंट के ऊपर आम आदमी पार्टी हमेशा उल्टे सीधे बयान करती रही है, और केजरीवाल के ने भी यही किया। जो आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको बता ही रहा हूँ,
सुबह भी मेरी बात हुई थी कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से ये जीते और जिस तरीके के वहाँ हालात पैदा होते जा रहे हैं, मुझे ऐसे लगा है वहाँ भी मध्यवर्ती चुनाव ना कराने पड़े, क्योंकि जनता को समझने में देर नहीं लगती। जिस लालच के अंदर उन्होंने वहाँ पे ये काम किया, वही लालच तो उत्तराखंड में भी करना चाहते थे, लेकिन उत्तराखंड के अंदर वो सक्सेसफुल नहीं हुए और वो अपने ही करने से मात खा गए, जिस वजह से उन्होंने जोश सिंह जी को तोड़ तो लिया, लेकिन उसको वो जो जोश सिंह जी की आकांक्षाएं थी उसको वो पूरा नहीं कर पाए, जिस वजह से उन्होंने अपना पार्टी जोश सिंह जो सोच के रखा था अपने पास और अपने को इन्होंने आम पार्टी में ज्वाइन कराया था, वो काम उनका सक्सेसफुल हो नहीं पाया, जिस वजह से उन्होंने अपना जोश सिंह कैंडिडेट को, प्रत्याशी को उन्होंने चंपावत में धामी जी के सामने खड़ा नहीं करना पड़ा, ताकि वो अपनी इज्जत भी बचा सके और उत्तराखंड की जनता को भी समझ सके। यही वजह है और कोई कारण नहीं। चलिए सीमा डोला जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सीमा जी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। लखपत जी, सवाल मेरा आपसे है कि जब उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद एक बड़ा बयान आया था और आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा आरोप जड़ दिया था कांग्रेस ने कि अगर कांग्रेस का खेल खराब किया गया है तो वो आम आदमी पार्टी ने खराब किया है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी आपका खेल नहीं खराब करेगी और उसने स्टेप बैक कर लिया है, तो कितनी बड़ी चुनौती बन के आप बीजेपी के लिए सामने आएंगे? देखिए, पहली बात मैं आपसे कह सकता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि जिस पार्टी का आप नाम ले रहे, मैं लगातार 1 साल से कह रहा था इस पार्टी को 1.5% वोट भी नहीं पड़ेगा और इसके 77 विधानसभाओं पे जमानतें जब्त हो जाएंगी, लेकिन मीडिया फिर भी इनको तवज्जो दे रही, बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं समझता हूँ कांग्रेस को या कोई इस तरह का प्रभाव पड़ा है। मीडिया पर आरोप लगाना बहुत आसान है किसी के लिए भी, चाहे आप हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। मैंने ये कहा है कि जिस पार्टी को यहाँ पे एक, तो आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जो 4 धाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों से अपील करते हुए नजर आ रहे थे। तो फिलहाल मुद्दे पर वापस आते हैं और रण का प्रण एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। लखपत बिटोला जी, आप जिस तरीके से बात रख रहे थे अपनी बात रखिए। देखिए सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैंने कहा कि जिस पार्टी ने 77 विधानसभाओं में जमानतें जब्त हुई हो, जिसको 1% वोट न पड़ा, उसकी बातों को बहुत महत्व देना मुझे नहीं लगता है कि बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस की कुछ ये जनता की नब्ज पकड़ने में हमारा कहीं ना कहीं कमी रही होगी, भाजपा का प्रचार तंत्र के आगे हमारी कहीं ना कहीं कमियां रही हो। मैं नहीं समझता हूँ कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने प्रादेशिक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे ये कहा हो कि उत्तराखंड में कांग्रेस इसलिए आ रही कि उसका एक पार्टी रही हो। मैं एक चीज कह सकता हूँ, कुछ भाजपा का दुष्प्रचार था और कुछ हमारी कमियां रही होंगी जिस वजह से हम चुनाव हारे। भाजपा को हमने बधाई भी दी है, लेकिन हमारा 6% वोट बढ़ा है। ऐसा नहीं कि हम 40% के आसपास वोट देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम सत्ता में नहीं आ पाए। तो हम विपक्ष में एक अच्छी भूमिका निभाएंगे, जन सरोकारों के मुद्दों को उठाएंगे। जहां तक आपने उपचुनाव को लेकर बात कही है, उपचुनाव को लेकर मैं आपसे कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने बहुत सोच समझ करके, बहुत मंथन करने के बाद और बहुत सर्वे करने के बाद हमने पाया है कि हमारी जो महिला प्रत्याशी है वो यहाँ पे चुनाव जीत सकती है। इसलिए हमने 3 बार के विधायक का टिकट काट करके उनको मैदान में उतारा है। हमने एक महत्वपूर्ण, जितने लोग यहाँ पे बूथ स्तर से लेकर हमारे जितने भी लोग हैं, प्रदेश स्तर के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता, सारे लोग प्रचार में आएंगे, प्रत्येक बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी लेंगे और हर बूथ पे हम चाहेंगे कि हमें 60+ वोट पड़े। और जैसे हमारे पहले प्रत्याशी ने माननीय धामी जी को चुनाव हारे और आज भी वो चुनाव हारेंगे, क्योंकि आप जानते हैं खटीमा की जनता के साथ वो 10 साल तक विधायक रहे, 2 बार के विधायक थे। वहां उन्होंने कोई काम नहीं किया 10 साल में और वहां की जनता ने उन्हें नकारने का काम किया है। तो दूसरी विधानसभा में जाकर के जो इस तरह की लफाजेबाजी की जा रही है, आप चैनलों के अंदर से देखे, अखबारों के बीच से देखे, जिस तरह से हमारे संविधान लोगों को हटाने का लगातार ये सरकार काम कर रही है पिछले 20-25 दिन से, वो सभी लोग देख रहे हैं। महंगाई आपने देख ली है, लेकिन आज इन मुद्दों को लेकर इसलिए भी नहीं कह सकता हूं मैं कि मैंने कल धामी जी ने नामांकन किया, हमने शुभकामनाएं दी है, कल हमारा नामांकन है और मैं अपने प्रत्याशी के प्रचार में जाएंगे, प्रसार में जाएंगे और वहां की जनता से हम
करवत अनुरोध भी करेंगे कि हमारे प्रत्याशी को विजय बनाए। चलिए, हम विपक्ष में लखपत जी। रहेंगे लेकिन विकास मुख्यमंत्री से ज्यादा करेंगे और सदन से लेकर सड़कों तक हम जो जनता की, उत्तराखंड की जनता की आवाज है उसको उठाने का काम करेंगे। चलिए, सीमा डोगरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा जी, कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, यानी कि अपना अभियान जो है बिल्कुल तेज कर दिया है। जी मैं इन्होंने जैसे कि कल हम नामांकन करेंगे तो मैं आपको बधाई देती हूँ, नामांकन करिए जरूर और सबको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जीत जनता पार्टी की, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि देखिए जनता जो है, अभी जो ये आम आदमी पार्टी के लिए बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी को जनता समझ चुकी है, पंजाब में उन्होंने किस तरीके से जीत हासिल करी, तो उनको अभी उन्होंने नाम वापस ले लिया या नाम डाला ही नहीं, अपना ये चीज ही वापस ले ली कि हम जो है चुनाव ही नहीं लड़ेंगे चंपावत से। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इस बात से मैं इनकी एग्री करती हूँ। तो यही बात इनके ऊपर लागू होता है कि आज जनता इनको भी समझ चुकी है कि कांग्रेस विकास की राजनीति नहीं कर सकती, कांग्रेस के पास अब संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास अब नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस के पास वो शक्ति नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो राज्य या राष्ट्र में नेतृत्व कर सके, सरकार चला सके। तो बड़ी ही शालीनता के साथ जनता ने इनको विपक्ष में बिठा दिया। तो ये भी अपनी उसी विपक्ष की भूमिका को निभाते रहे, लेकिन उस विपक्ष की भूमिका जो होती है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी सरकार को चलाने में विपक्ष की भूमिका कोई बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो ये वो भी नहीं निभा पाते। दुख तो इस बात का है, अगर ये स्ट्रॉन्ग विपक्ष की तरह भी काम करे तो भी इनका बहुत नाम हो जाए, लेकिन जो मुद्दों की बातें आती हैं तो ये पीछे हो जाते हैं। जब राष्ट्रवाद की बात होती है तो ये पीछे हो जाते हैं, जब लड़ाने की बात होती है, भिड़ाने की बात होती है, फुसलाने की बात होती है, बहलाने की बात होती है, तो ये सबसे आगे खड़े होते हैं, चाहे वो किसी को भी हो। आप इशारे बहुत समझ रहे होंगे मेरे, तो मैं इनसे एक बात कहती हूं। बिल्कुल सीमा जी, बिल्कुल 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 सीमा जी, इस पर जवाब लेंगे। लखपत बुटोला जी, आप पर तमाम आरोप जड़ दिए हैं इससे भी सीमा डोगरा जी ने, इस पर जवाब लेंगे आपसे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद रण का प्रण में आप सभी का स्वागत है। लखपत बुटोला जी की ओर रुख करेंगे। लखपत बुटोला जी, तमाम आरोप आप पर जड़ दिए इसी बीच सीमा डोगरा जी ने, ब्रेक पर जाने से पहले जवाब दीजिए तमाम आरोपों का। लखपत जी, चलिए, संपर्क टूट गया शायद। दिनेश शक्ति जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सर देखिए, जिस तरीके से अब मुकाबला और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब टक्कर सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रह गई है। अब जिस तरीके से कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताती थी, या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगाती थी वॉकओवर की, वो सब खत्म हो गया है अब। जी तो जिस तरीके से अब मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया, सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। नहीं, अब पार्टी तो दोनों की आपस में, जो भी पार्टी, भाजपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में ही दोनों के दोनों प्रत्याशी जो है उनका मुकाबला होगा। अब आम आदमी पार्टी का सौदा किसी तरीके से जो सिंह जी का हुआ नहीं, वो चाहते थे कि मेरे बेटे को टिकट दे दे, आम पार्टी बेटे को टिकट देना नहीं चाहती थी, वो जोत सिंह को चढ़ाना चाहती थी, इसीलिए उनका नाम कट गया और उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर दिया। आज की डेट के अंदर कांग्रेस तो दिनेश जी मान सकते हैं कि कोई मजबूत प्रत्याशी आम आदमी पार्टी को नहीं मिला, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात कर लें तो विधानसभा चुनाव में महज 2 प्रत्याशी ऐसे थे जो अपनी जमानत बचा पाए थे। कुछ प्रत्याशियों के तो 800,000 से नीचे ही रह गए थे। जी जी जी, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि जो सिंह जी ये चाहते थे कि मैं इलेक्शन लड़ूं और मेरे बेटे को आप टिकट दे दीजिए, वो इलेक्शन लड़े, लेकिन भाजपा पार्टी जो है अपने उनके बेटे के ऊपर और जोत सिंह के ऊपर दाव नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि वो देख चुकी थी इस बात को। और जोत सिंह जो सोच के चले थे कि हम आम आदमी की पार्टी पर जाकर और मैं अपना जो है आकांक्षा पूरी कर लूंगा, लेकिन मनीष सिसोदिया जी जो है वो बड़े सुलझे हुए अच्छे जानकार हैं, केजरीवाल को उनसे सलाह लेते हैं, लेकिन मनीष को सिसोदिया जी ने उस बात को इनकार कर दिया और अपना
प्रत्याशी खड़ा करने का मना कर दिया, जिससे कि उनको अपनी वापसी का मुंह देखना पड़ा। और अब दो सिंह ये सोच रहे हैं कि हमने गलती से इस्तीफा दे दिया, लोगों से कह भी रहे हैं कि गलती मुझसे हो गई, लेकिन जब गलती निकल गई तो अब निकल ही गई। और वो कहते हैं ना, तीर से तो कमान निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता, वो तीर से पछता रहे हैं। बाकी रही चंपावती इलेक्शन की, चंपावती इलेक्शन के अंदर निर्मला जी और धामी जी के आमने सामने का मुकाबला है और वहाँ की जनता ने फैसला करना है कि क्या करे। इधर कांग्रेस पार्टी ने अपने 30 स्टार प्रचारक निकाल दिए हैं, जिसके अंदर राहुल जी भी हैं, प्रियंका जी भी हैं, वडेरा जी भी हैं, और मैडम आपके क्या नाम है इसका, मतलब उत्तराखंड के सीनियर जितने भी नेता हैं, चाहे हरीश रावत जी हो, तो अपना लौटेंगे दिनेश जी लौटेंगे आपके पास। लखपत बुटोला जी, तमाम आरोप आप पर जड़ दिए थे सीमा डोरा जी ने ब्रेक पर जाने से पहले, आवाज पहुंच रही है क्या? मैं एक चीज कह सकता हूँ सीमा डोरा जी से जी, क्या आप ये बताएं, रुपया सब अपने सबसे इतिहास के सबसे निचले स्तर पे है, क्या यही राष्ट्रवाद है आपका? आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, बेरोजगारी सब 47% पार रही, राष्ट्रवाद है? डीजल पेट्रोल 100 पार हो गए, राष्ट्रवाद है आपका? सरसों का तेल 250 रुपया पार हो गए, राष्ट्रवाद है आपका? दंगे फसाद कराओगे, राष्ट्रवाद है आपका? अरे आप सुन लीजिए, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते ना, 1936 में प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए थे, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 3 राज्यों में तुमने सरकार बनाई थी। तुम तो वो लोग हो जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। 565 रियासतों को मिला के कांग्रेस ने इस देश को बनाया, हिंदुस्तान को बनाया और इस राष्ट्र को बनाया। और जिन 3 राज्यों ने हिंदुस्तान से मिलने से मना कर दिया था, उन राज्यों को न मिलने के लिए आप जोर डाल रहे थे, आप लोगों का योगदान था। और आज राष्ट्रवाद सिखाने की बात करते हो, ये झूठी जो बातें आप कहते हैं। अरे आप बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे बात करते, जो लोगों को चरम दिख रहा है, जो आपके परिवार में शायद आपको भी इसकी पीड़ा झेलनी पड़े हो, जो गैस सिलेंडर 400 पार नहीं हुआ, उसको 999.50 पैसा कर दिया। 4-5 राष्ट्रों की भ्रमण करके प्रधानमंत्री जी ने, और डीजल पेट्रोल पे दुनिया का सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लेने का रिकॉर्ड जो बनाया गया है, क्या यही राष्ट्रवाद है आपका? ये जो छलदम बातें आप करते नहीं, अच्छा नहीं लगता है। मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ, चुनाव के लिए सबके लिए शुभकामनाएं हैं। कांग्रेस अपने स्तर पे बेहतर से बेहतर चुनाव लड़ेगी और हम हर बूथ पे, अपने प्रत्येक बूथ पे एक मजबूत कार्यकर्ता, स्थानीय कार्यकर्ता के साथ एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे रहे हैं। और मैं आपसे कह सकता हूँ, आज से 2.5-3 महीना पहले भी हमने इन्हीं सीएम साहब को चुनाव हराया, 7,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हराया और वहां की जनता ने हराया। ये उन्हें काम क्या होता, उन्हें खटीमा से भागने की जरूरत नहीं पड़ती, इस तरह से दुम नीचे करके भागने नहीं पड़ता। वहां की जनता ने कहा आपने काम नहीं किया। 8 महीना मुख्यमंत्री का काल रहा आपका, मुख्यमंत्री काल में आप अपने क्षेत्र के लिए काम नहीं कर पाए, तो दूसरी विधानसभा में जाके क्या भरोसा आप काम करेंगे? आप तो फिर अगले चुनाव में अपनी विधानसभा बदल देंगे। ये जो विधानसभा बदलने का ट्रेंड आपने ले रखा है, मैं ये जरूर कह सकता हूँ, विकास के कामों पे जोर दीजिए। लोगों की जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो लोगों की पीड़ा है, जो लोगों की समस्याएं, उनको ध्यान केंद्रित किए, उनको समस्याओं का निदान करने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ अच्छे बहुमत के साथ इस प्रदेश की जनता ने आप पे भरोसा जताया है। उस भरोसे को आप कायम रखिए, लोगों के विकास में उस एनर्जी को लगाए, प्रदेश की समृद्धि से के साथ राष्ट्र की समृद्धि होगी। ये छलदम चैनलों पे आके जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कभी कभी डीएनए देखोगे तो भाजपा का डीएनए आप देखो तो राष्ट्र जवाब ले ले लखपत जी, जवाब ले ले, क्योंकि आरोप, आपके आरोप तो सीधे मीडिया पर हो रहे हैं। सीमा डोरा जी, दलाली करनी हो, ये इतिहास के काले पन्ने से आप चुप रहना नहीं आएगा। लखपत जी को जब बोलने लगते हैं तो ये बोलने लगते हैं, सिर्फ इनको सुनना नहीं आता। चलिए सीमा जी, समस्या यही है कांग्रेस की, समस्या यही है। ये ना तो मंथन करते हैं, ना ये सुनते हैं किसी की बात, ना जनता की ना किसी और की। तो आप क्या विपक्ष में बैठेंगे जो सुनता नहीं है? तो हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा सर। समय बदल गया, राजनीति बदल गई, राजनीति करने वालों का तरीका बदल गया, राजनीति में रहने वालों का तरीका बदल गया। राजनीति नहीं सीमा जी नहीं, राजनीति ने राजनेताओं को बदल दिया, मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो वाला नेता नहीं है कि दंगा फसाद करा दिया, नेता बन गया और जनता ने स्वीकार कर लिया आपको। नहीं, जनता कहती है नेता मतलब लीडर, और लीडर वो जो लीड करे, जिसके पीछे एक लाइन चले विश्वास की,
जनता चले उसके पीछे, वो है लीडर। वो लीडर नहीं है जो नेपाल पे पब पे बैठ के डांस करता है जासूस के साथ चीन की, वो लीडर नहीं है, उसको हम देश नहीं दे सकते। किसकी बातें करते हैं आप लोग? कौन से गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं? आइए राजस्थान में कितने गैस सिलेंडर चल रहा है, कितने का पेट्रोल चल रहा है, क्यों वैट नहीं हटाया गया राजस्थान में? और जहाँ जहाँ आपको पता है, सुन लीजिए, यदि नॉलेज है तो समझा के जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ पर पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, वैट हटाए ही नहीं आप लोगों ने। कि वैट हटाइए जहाँ जहाँ आपकी सरकारें, पर आप लोगों ने नहीं हटाया। सबसे ज्यादा महंगाई आप लोगों ने करी, अपने पे लूट रहे हैं आप लोग, सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं आप लोग जहां पर आपकी सरकारें हैं, पर आपने कभी नहीं। अब आइए आप राष्ट्रवाद पे बोलने दीजिए मुझे। राष्ट्रवाद की बातें आप करते हैं, दंगा कौन फैला रहा है? आप लोगों ने दंगा फैलाया, आप लोगों ने शाहीन बाग जैसे करे। आपको जब लखपत जी पहले सुन लेते हैं फिर जवाब लेंगे आपका। लखपत जी पहले सुन लेते हैं फिर जवाब लेंगे आपका ना। यूनिवर्सिटी का नॉलेज हम नहीं सुनेंगे इनकी। ये किया है, ये कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने दिया है। मैडम बातें कर रहे हैं, लोग चैनल पे आपको देख रहे हैं, कितने व्यूअर हैं, आपके नॉलेज पे देख करके किसों की बात है? कांग्रेस के लोगों की समस्या और झूठ बड़े भरोसे के साथ है। आप जैसे लोग हैं यहाँ पर जो दूसरों करके आए, अपने आंकड़ों को सही कीजिएगा। सरकार में आप जिम्मेदारी आपकी, और केवल झूठ बोल कर चले जाना। वो झूठ जो आप बोल देते हैं, क्या ये बताया गैस सच को सुनना सीखिए, सच को पढ़ के आए, जनता को गुमराह करता है। 70 सालों से आप लोगों ने जनता को गुमराह किया, आपको दिखाया जो आप दिखाना चाहते थे। आप लोगों ने जनता मैं जानता हूँ, मैं जानता आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन टेंशन में मत आइए, पैनिक मत लीजिए। सुनो पहले, उसके बाद आप उसका जवाब देंगे। आप पहले सुन लीजिए, आप पहले मुझे मोदी जी की वजह से आप अपना बीपी न बढ़ाएं, अपनी सरकार को पूछिए। चलिए बिल्कुल एक एक करके बोल लेते हैं, ठीक है, वरना फिर मुझे पीसीआर से ऑडियो कम करवानी पड़ेगी आप दोनों में से किसी एक की, ठीक है। सीमा डोरा जी, आपने तमाम आरोप जड़ दिए। चलिए सीमा जी आपने तमाम आरोप जड़ दिए। लखपत जी जवाब दीजिए। इनको एक चीज बता रहा है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो भाजपा के प्रवक्ता पढ़ के आते हैं ना, और ये चैनलों पे इतना झूठ बोलते हैं, तो इन्हें सोचते हैं कि हमें नॉलेज है। मैं दो चीजें आपसे आंकड़ों के साथ कहता हूँ। 2014 से पहले जो राज्य सरकारें जो वैट से कमाती थी 2,73,000 करोड़ कमाती थी, और केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी से 1,72,000 करोड़ कमाती थी। लेकिन ये स्थितियां पलटी हैं। राज्य सरकार आज 1,32,000 करोड़ कमाती है, केंद्र सरकार 2.25 लाख करोड़ कमाती है। यदि वैट बढ़ा है तो राज्य सरकारों का नुकसान क्यों हुआ है, मैं पूरे देश के अंदर कहना चाह रहा। दूसरी बात आपसे सुन लीजिए, दुनिया का हिंदुस्तान पहला राष्ट्र है जो 79% एक्साइज ड्यूटी लेता है। पुनः लिख लीजिए, 79%। आप जिस गैस सिलेंडर की बात कह रहे हैं, वो गैस सिलेंडर 999.50 पैसा मिल रहा है, रुपया मिल रहा है। वो कांग्रेस राज्य सरकारें देती, उसका जो संचालन राज्य सरकार के पास है। अरे मैडम कुछ तो सोच के बोलिए। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, देश के अंदर 47% बेरोजगारी दर है। आज रुपया 77.79 पैसा गिरा है डॉलर मुकाबले में, इतिहास के सबसे निचले स्तर पे है। देश के अंदर जीडीपी से ज्यादा कर्जा हुआ है, श्रीलंका से बदतर स्थिति होने वाली है। क्या ये लखपत बुटोला बोल रहा है? पहला प्रधानमंत्री है जिसने देश के 37 पीएसयू बेचे हैं, एक भी पीएसयू खड़ा नहीं किया है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर इन आंकड़ों में मैं झूठ बोल रहा हूं, और यदि मैं ये भी झूठ कह रहा हूं कि आपने मुस्लिम लीग के साथ असम में 3 राज्य सरकारें बनाई, तो मैं झूठ बोला तो उस पर बता दीजिए। अरे आप जरा लेके बताए, और इन चीजों को लेके बहुत गंभीरता से कही। मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि आज जो परिस्थितियां बनी है उस पर मंथन की जरूरत है। आपको लोकतंत्र में बड़ा बहुमत मिला है, उस बहुमत के लिए हम प्रणाम करते हैं, उसका हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी समझिए। केवल और केवल जिम्मेदारी से भागा नहीं जा सकता है। महंगाई के लिए 1947 को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने सर लखपत जी आपने जिस तरीके से तमाम परेशानियों को उठाया इस डिबेट में, ये मैं तारीफ करना चाहूंगा, लेकिन चंपावत का जो रण है मैं सोचता हूं वो पहाड़ों का रण है। एक दो समस्याएं पहाड़ों की भी उठा दीजिए तो आपको शायद फायदा मिल जाए, और जो सीमा डोरा जी यहाँ पर बैठी है डिबेट में, शायद ये भी कुछ सीख लें उससे। तमाम चीजें आप सिखा रहे हैं जब, तो कुछ पहाड़ों की भी समस्या, आप तो राजस्थान लेकर चले जाते हैं, दिल्ली लेकर चले जाते हैं, शाहीन बाग लेकर चले जाते हैं, कुछ पहाड़ों की भी समस्या, चंपावत पे भी थोड़ा जिक्र कर लीजिए, या इसी तरीके से चंपावत पे जिक्र नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 31 मई को जनता जवाब दे देगी। आपने पूरी लगभग 45 मिनट हो चुके हैं इस डिबेट में, लेकिन आपने चंपावत शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैं क्यों नहीं करूंगा? मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं, 45 मिनट हो चुके हैं इस डिबेट में, आपने चंपावत शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा है, मैंने अपने प्रत्याशी के लिए कहा, हमारे जितने लोग चुनाव प्रचार में आएंगे, संचालन को लेके बातें की है। मैंने तो कल डिबेट में था, मैंने तो धामी जी को भी शुभकामनाएं दी। लोकतंत्र की स्वच्छ परंपरा है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि कांग्रेस ने इस समय बहुत विचार मंथन करने के बाद 3 बार के विधायक का टिकट काट करके एक महिला को पे भरोसा किया हमने, जो उस विधानसभा के अंदर लगभग 52% है, उन पे भरोसा करके हमने टिकट दिया है। और मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि आज से 2.5-3 महीना पहले कांग्रेस ने इन्हीं मुख्यमंत्री जी को चुनाव हरवाए, उनकी विधानसभा से चुनाव हराए, कोई दूसरी जगह चुनाव लड़ने नहीं गए। मैं ये कह सकता हूं कि इस समय भाजपा चाहती है कि मुद्दे अलग हों, लेकिन हमारे मुद्दे स्थानीय से लेकर उत्तराखंड के, चाहे आप देखो संविदा कर्मियों को जिस तरह से बाहर करने का काम किया जा रहा, सरकारी रोजगारों को रोकने का काम किया जा रहा, महंगाई बढ़ रही, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके अलावा पलायन बढ़ रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सारे मुद्दों को लेकर हम बातें कर रहे हैं। और मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात कह सकता हूं कि आज जिस तरह से धामी सरकार के प्रति इसी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से लेकर के इसी सरकार के विधायकों ने जो अविश्वास जताया है, वो बहुत लंबे समय के लिए बहुत शुभ नहीं है। कांग्रेस तो चाहती थी, हमने कहा एक सवाल मेरा इस प्रदेश की जनता जिसको भी जनादेश एक सवाल हम विकास का काम कर पाए। लखपत जी, जब अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने 40% महिलाओं को टिकट में आरक्षण देने की बात की थी, तो एक हुंकार जरूर उठी थी उत्तराखंड में कि उत्तराखंड में भी इसी प्रक्रिया के तहत टिकट बांटा जाए। तब आपकी कांग्रेस कहां थी? तब महिला पर विश्वास क्यों नहीं जताया गया? आपको इतना ही भरोसा है महिला पर, चंपावत से जो निर्मला गैतोड़ी जी चुनाव लड़ रही हैं, तब उनको प्रत्याशी के तौर पर क्यों नहीं उतारा गया? आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, मैं आपसे कह सकता हूँ, हाँ। मैंने आपके चैनल पे पहले भी कई बार कहा है कि माननीय इंदिरा जी ने, हमने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से बहुत मजबूत किया है। देश के अंदर महिलाएं समानता में, लेकिन राजनीतिक रूप से महिलाएं पीछे थी, और उसमें हम 2 महीने में आगे बढ़ गई। देश का सब सुन लीजिए 2 महीने में आगे बढ़ गई। थोड़ी पूरी उसका इंटरप्ट करने से महिलाओं में सिमट गए थे। ये देश के प्रति सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रयोग उत्तर प्रदेश के अंदर से करना चाहते थे। मैं तो वहाँ की माता बहनों से अनुरोध करना चाहता था कि आपके परीक्षा की घड़ी है, आपके स्वाभिमान की घड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हाल हुआ वो आपने देख लिया ना। आप 403 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें ही निकाल पाए। उसके लिए हमने काम किया है, और उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 40% महिलाओं को टिकट देने का काम किया। 403 विधानसभा सीटों में से आप 2 सीटें निकाल पाए, और जो आराधना मिश्रा मोना जो है वो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के बलबूते पर जीत पाए। इस पर जवाब लेंगे आपसे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और सीधे रुक करेंगे लखपत बुटोला जी को। लखपत जी, आवाज पहुंच रही क्या आप तक? लखपत जी, कहीं के खिलाफ लखपत जी आवाज पहुंच रही क्या आप तक? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। सीमा डोरा जी, सीमा जी की आवाज पहुंच रही है अब तक? जी पहुंच। चलिए,